होगा। The same thing will happen here. मैं घोषणा करता हूँ वो यहाँ पे भी होगा I यीशु के नाम में, declare the same thing will happen here. क्योंकि आप सीख जाओगे अपनी चंगाई को कैसे लेना है और Because- कैसे बना के रखना है। Because you will learn how to receive your healing and maintain your healing. आमीन। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों लोगों को चंगा होते हुए देखा। And he was such a person who saw hundreds of thousands of people get healed. डॉक्यूमेंटेड मिरेकल। Documented चमत्कार. और उन्होंने एक बात बोली, मैं वो बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। He said something, and I'm only saying what he said. You can read about उन्होंने it. कहा कई बारी इंस्टेंट हीलिंग जो होती है वो एक श्राप है। He said many times instant healing is a curse. आप जानते हैं क्यों? know उन्होंने why? क्योंकि कई लोग आते हैं Because some उसी people क्षण भर चंगे हो जाते हैं और वापस दुनिया में चल जाते हैं और कभी परमेश्वर के पास नहीं आते। Because some people come, they get healed instantly, and then they go back into the world and never know the Lord. अमरजीत ट्रक चलाता था उस समय। Amarjeet was a हो truck सकता है driver. पहले दिन आता एकदम चंगा हो जाता एड्स से और वापस दुनिया में चल जाता और फिर वैसे ही जीवन जीने लगता। Maybe he would have come first time, gotten healed, and went back to the world and lived the same life. पर क्योंकि उसने वचन में अपनी चंगाई को ढूंढा, But because he found his healing in the Word, वचन को तलाशने लगा, he began to search in the Word. चंगाई तो मिल गई, He got his healing, साथ में चंगा करने वाला भी मिल गया। but he also got the one who is the healer. आमीन। और जॉन जी लेक उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति अपनी चंगाई हल्के हल्के ग्रहण करना सीखता है परमेश्वर के वचन से, वो व्यक्ति जिंदगी भर चंगा रहता है, क्योंकि शैतान चुरा नहीं सकता। And John G. Lake said, when a person learns to take the healing from the Word, slowly they will stay healed all their life, and the devil will not be able to steal the healing from them. आज कोई भी निराश होके नहीं जा रहा है इस जगह से। So nobody is going to be disappointed when they go back from this place. आमीन। हर कोई सीख कर जा रहा है चंगाई कैसे रिसीव करनी है। Everyone is going to learn how to receive healing. आमीन। सो मैं आज आपको दो कुंजियां देना चाहता हूं। I want to give you 2 keys. ओके, सुन रहे हैं आप लोग? रेडी हैं? Are you ready? इससे पहले एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत, Psalm 107 verse 20। Psalm 107 क्या लिखा है इसमें? He sent his word and healed them and delivered them from their destruction। वह अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करता। कैसे और करता है चंगा वो? How does he heal? हाँ, कैसे करता है चंगा? वचन को भेजकर। By sending his word. वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। He heals them by sending his word. और विनाश से, या हिंदी बाल में गड्ढे लिखा है, गड्ढा थोड़ा, And he delivers them from destruction. विनाश से, एक्सीडेंट से, महामारी से, From रोग accident. से, जादू टोना से, कुछ भी चीज जो उनको नाश कर सकती है उसको वो उन्हें अपने वचन के द्वारा बचाता है। Anything that can destroy God's people, God through his word preserves them from those destructions, delivers them. आमीन। सो जो भी आपकी जरूरत है, इस बात को ध्यान से सुन लो, एक भी व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से। So whatever your need is, let everyone hear carefully. Not even one person has to beg for it from आपको भीख God. मांगने की जरूरत नहीं है, You don't need to beg. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही 7000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। Because God has already given you 7,000 promises in his word. हाँ, कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many people have children here? Show me your hand. आपने कभी ऐसा किया, आपका बच्चा पैदा हो गया, आप कह रहे अरे इससे तो दूध भी पीना है, अरे कपड़े भी तो लेने पड़ेंगे, चलो कपड़े लेने चलते हैं। नहीं, इससे पहले आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने सारा प्रबंध उसके लिए पहले से कर दिया था। Has anyone done this after the child was born? They wondered, oh, we have to give him milk now, or we have to buy clothes for him. No, before your child was born, you made all the provision. इससे पहले कि आप परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते, पूरी जिंदगी आपको जो चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए पहले से प्रबंध कर दिया है। Even before you could have been born in the kingdom, whatsoever you will ever need, God has already made provisions for it. आमीन। अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है। Now you do not need to convince God. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मुझे बनाना बंद कर। One time the Lord told me, my son, stop convincing me. He said, stop trying to convince me. मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर. प्रभु ने कहा, convince your heart. He said, अपने दिल को मना ले. Because our heart doesn't believe the written word. क्योंकि हमारा दिल लिखित वचन को नहीं मानता.
Amen? क्योंकि लास्टिंग डिलीवरेंस जो आएगा वो परमेश्वर के वचन से आएगा। जीवन भर बने रहने वाला छुटकारा, it comes from the word of God. Put 2 Peter 1:3. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज कि आप इस बात को समझ जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए महान प्रतिज्ञाएं रखी हैं, 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने बेटे और बेटियों के लिए। I want to tell you that God has kept great and mighty promises for you, His sons and daughters. Okay, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। Okay? I'm reading this here carefully. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। As His divine power has given to us all things that pertain to life. I like and how godliness. it's in English. English में लिखा है as His divine power has given unto us all things. यानी परमेश्वर ने पहले से अपनी सामर्थ के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। Amen. That God by His divine power has already given us all things. All things. All things का मतलब पता है आपको? सब वस्तुओं का मतलब बस ये एक शब्द है जो मसीह लोग नहीं मानते। all. This is that one word that believers don't believe. सब. all का मतलब होता है all. Amen. अगर सारी चीज, यानी याद रखो, आपके आखिरी सांस लेने तक जो कुछ आपको चाहिए, बाइबल कह रही है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा पहले से आपके लिए उसका प्रबंध कर दिया है। So remember this, even till your last breath, whatsoever you will ever need, God has already provided for it. So अब मुझे परमेश्वर को मनाने की जरूरत थोड़ा है भैया। So now I do not have any need to convince God. इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को। So many people who are sick are trying to fast and convince God to heal them. God is saying I've already healed you, receive your healing. Amen. आगे चौथी आयत, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. जिसके द्वारा उसने हमें बहुत ही बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ओके, क्या किया है परमेश्वर ने हमें? क्या क्या दिया है परमेश्वर ने हमें? मतलब यहां के लोग सुन रहे हैं ज्यादा, चलो हम यहां चलते हैं। ओके, क्या दिया परमेश्वर ने हमें? हाँ, वही बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, exceedingly great and precious promises. बस ध्यान से सुनो, क्यों दिए परमेश्वर ने? Why has God given them to us? It's amazing. ये अद्भुत है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे, The day you understand this, that through these, English Bible says, बाइबल कहती है इनके द्वारा you can be partakers of divine nature. आप अलौकिक स्वभाव में हिस्सेदार बन जाओ। Who is divine? अलौकिक कौन है? Who is divine? कौन है अलौकिक? God. परमेश्वर अलौकिक है, उसका स्वभाव अलौकिक है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को प्रतिज्ञाएं दी हैं। वो कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम मेरे जैसे स्वभाव में इस पृथ्वी में जी सकते हो। God is divine, His nature is divine, and God is saying through my promises, through these promises, you can be like me, you can live like my nature on the earth. परमेश्वर को डिप्रेशन नहीं होता। God does not get depressed. परमेश्वर को कैंसर नहीं हो सकता। God doesn't get cancer. परमेश्वर बीमार नहीं पड़ता। God doesn't fall sick. परमेश्वर को डर नहीं लगता। God doesn't feel और afraid. परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आप उसके जो स्वभाव है ईश्वरीय उसके साथ सहभागी हो जाओ। And God has kept all these promises for you so that you through them will be partakers of His divine nature. Amen. So अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो, पहला तरीका अपनी चंगाई 100% ग्रहण करने का। If you are writing, write down the first way to receive your healing 100%. Amen. Find a promise in the word that covers your case. वचन का एक वायदा खोज लो, ढूंढ निकालो जो आपके मुकदमे को सेटल करता है, आपके केस को सेटल करता है। हाँ, कुछ भी जो चल रहा है,
Whatever वो is happening. प्रतिज्ञा ढूंढो जो आपके लिए है, Find out a promise that is for you. क्योंकि 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं। Because there are 7,000 promises. अगर चंगाई चाहिए If you need healing, तो चंगाई की प्रतिज्ञाएं ढूंढो। then find the promises of healing. लोकेट करना आपका काम है, It's your job to find them. ढूंढना आपका काम है। It's your responsibility to find them. Put Proverbs 4:22. नीति वचन 4 उसका For 22. they are life to those who find them. जो उसे ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है. वो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे इस हैं। टॉपिक- अगर आप प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लेते हो तो वो प्रतिज्ञाएं आपके लिए क्या हैं? जीवन है। It's talking about the promises of God. If you are able to find the promises of God, they will be life to you. And और health to all their flesh. उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का कारण होगा. और ये जो शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू वर्ड मार्पे है, MARPEH, मार्पे, जिसका शब्द है दवाई। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रतिज्ञा ढूंढ लेते हो, वो आपके सारे शरीर के लिए दवाई का काम करती है। The word health, it is the word marpe, which means medicine. If you find the word, it will act like medicine for your entire body. सी कई लोग कैसे कह रहे हैं, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे, प्रभु में चंगा कर दे। Many people say, oh, Lord heal me, Lord heal me, Lord heal me. Rather than standing on a promise. एक वायदे पे खड़े होने की जगह. Amen. अगर 100% अपनी चंगाई देखना चाहते हो, If you want to see your healing 100%, तो आपकी भी एक भागीदारी है। then you have a responsibility. आपको क्या करना है? You have a part to play. प्रतिज्ञा ढूंढो अपने आप। You have to find a promise. Amen. अपनी प्रार्थनाएं उस प्रतिज्ञा के अनुसार करो। Make your prayers according to that promise. उस प्रतिज्ञा के ऊपर अड़िग हो जाओ। Be unshaken on that promise. Amen. So आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ढूंढना है। You have to find those promises. दूसरा, सेकंड की, उसके बाद उस पर मनन करना है और घोषणा करनी है जब तक उस एरिया में आपका फेथ डेवलप नहीं हो जाता या विश्वास डेवलप नहीं हो जाता। Then you have to meditate and declare until your faith is built up in that area. Amen. मैं आपको गवाहियों के बाद गवाहियां बता सकता हूं जिसमें लोग वचन के ऊपर खड़े हुए और जिनको डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने जिंदा रहने के लिए, आज 40 साल हो गए और आज भी जिंदा है। I can tell you testimonies after testimonies where doctors had said the person will live 2-3 months, but they stood on the word and they are still alive after 40 years. और कई लोग जो केवल एक मीटिंग में गए और नहीं चंगाई मिली और उदास होकर घर आ गए और मर गए, ना जानते हुए कि चंगाई उनका प्रतिफल था। And some people, they went to a meeting, they did not get healed, were disappointed, came back and died in that sickness, not knowing that healing was their portion. Amen. बोलो मेरी जिम्मेदारी है। Say it is my responsibility. Amen. चंगाई को ग्रहण करना आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने पहले ही अपनी चंगाई को अपनी कलीसिया के ऊपर रिलीज कर दिया है। To receive healing is your responsibility. God has already released healing on his body. एक परमेश्वर के दास हैं और अब वो प्रभु के पास चले गए और उनकी वाइफ जो थी, जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको पता चला उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर है। A man of God who's gone to be with the Lord, when his children were small, they found out his wife had cancer. और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत चंगाइयां करता था। And God was healing many people through him. मगर उन्होंने जितनी बार भी अपनी बीवी के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, वो गिफ्ट से नहीं चंगा कर पाए अपनी वाइफ। But every time he prayed for his wife, he could not heal her through the gifts. और डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय है आपकी वाइफ के ऊपर। And the doctor said there's very little time left for your wife. सो उनकी वाइफ ने क्या किया? So what his wife did, उन्होंने सारी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में चंगाई की वो निकाली। she took out all the healing promises from the Bible. और हर रोज जब वो सुबह उठती है, आज भी, And every day she woke up, when she woke up, and even today, वो सबसे पहले उनकी घोषणाएं करना सीखा उन्होंने। she learned to first declare those promises. उनको लिखना सीखा। She learned to write them down. लिखती रही, बोलती रही, लिखती रही, उनको अपने मन में डाल दिया। She kept on writing them, speaking them, writing them. परमेश्वर का वचन कहता है, out of the abundance of your heart your mouth will speak. She put them in her heart, and Bible says तुम्हारे दिल की बहुतायत से तुम्हारा मुंह बोलता है। Amen. और जब उनका टेस्ट कराने के लिए ले गए, जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर और फैल गया है शरीर। When they took her for the test, doctor said your cancer is spread even more in your body.
See, ये वो समय है जब बहुत सारे विश्वासी गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया. See, this is the time when many believers give up and think God has not done it for us. विश्वास परखा जाएगा. Your faith will be tested. विश्वास परखा जाएगा. Faith. उस परखने के समय में बाइबल कहती है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे. Your faith will be tested. The Bible says, in that time of testing, hold on to your confession. बहुत of your सारे mouth. लोग बहुत जल्दी अपने मुंह के अंगीकार को बदल देते हैं जब जल्दी से चीजों को होते हुए नहीं देखते. Many people quickly change their confessions when they don't see the things happening according to them. वो घोषणा करती रही, She kept on घोषणा declaring. करती रही. Kept declaring. फिर डॉक्टर के पास गए. Then they went to the डॉक्टर ने doctor. कहा और फैल गया है कैंसर. Doctor said it's spread even more now. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, She said, doesn't मैं जब matter. तक जिंदा हूं तब तक मैं वचन की घोषणा As करूंगा. long as I live, I will declare the word.